अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सो मार्केट में बहुत सी फर्स्ट के बाद बिलाखिर पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिल रही हैं और उसका इम्पैक्ट बीटीसी के प्राइस पर बखूबी देखा जा सकता है। जहां पर व्यूज अगर हम देखें तो बीटीसी के प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम में फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। ऑलरेडी आपको अपडेट किया था कि ये बुलिश पैटर्न होता है, मोस्टली इसमें ब्रेकआउट ही देखने को मिलता है। सो ऐसा ही हमने एक्सपीरियंस किया। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस मूवमेंट को नोट कर सकते हैं। ऐसा है व्यूअर्स के ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जो कि 8.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर फंड को मैनेज करती है, इसे होल्ड करती है। जब से इसने 15 जुलाई से फाइल किया है एसईसी को स्पॉट बीटीसी ईटीएफ के लिए, उसके बाद से ही मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मानो कह सकते हैं कि इतनी फर्स्ट के बाद यूएस रिलेटेड इस तरह की अपडेट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुई हो। अब ऐसा है कि बारिश जो स्टार्ट हुई है उसके पीछे जो मजीद एक बड़ी अपडेट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लैंडस्केप में न्यू कमर का इजाफा हुआ है। बट खास बात यह है कि इस एक्सचेंज को यूएस की प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैक कर रही है, जैसे कि साइटेडल सिक्योरिटीज, फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट वगैरह। और जहां तक फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स, ये थर्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म है। कंपनी ने 20 जून को अपनी ऑफिशियल एंट्री बनाई इस इंडस्ट्री में। अभी के लिए अगर हम देखें तो ईडीएक्स सिर्फ 4 क्रिप्टो करेंसीज बीटीसी, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश में ट्रेड कर रही है। अब कहीं ना कहीं ये रूमर्स भी हैं कि सडनली कॉइनबेस और बाइनेंस को सू किया जाना और फिर इस तरह से यूएस फाइनेंशियल मार्केट बैक्ड एक्सचेंज का सामने आना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा है। हो सकता है कि यूएस इन्वेस्टर्स को इस एक्सचेंज की तरफ राग़िब करना हो इसका मकसद। खैर व्यूअर्स, जैसे कि ये जो चारों कॉइन है इस लिस्ट में नहीं है जहां पर एसईसी ने कॉइन्स को सिक्योरिटीज कहा था। बट ऐसा है कि इस अपडेट के बाद से एडा, मैटिक और सोलाना में भी हमें रिकवरी दिखाई दे रही है। कुछ कॉइन्स को छोड़ के बाकी ऑल्ट्स में कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं है। एज यू कैन सी, डोमिनेंस जो है बीटीसी की उसमें ह्यूज इंक्रीज नजर आ रहा है। तो इस सूरत में ऑल्ट्स के पंप के लिए हमें जो बीटीसी डोमिनेंस है उसका डिक्रीज होना ज़रूरी है। 2 से 3 बड़ी हमें अगर रेड कैंडल यहाँ पर नज़र आ जाती हैं तो उसके बाद हमें ऑल्ट्स में अच्छा मार्जिन दिखाई दे सकता है। दूसरी अपडेट जो कि कह सकते हैं कि खुद में ही काफ़ी बड़ी अपडेट है, जर्मनी की बैंकिंग जॉइंट डॉयचे बैंक एजी ने अप्लाई किया है रेगुलेटरी परमिशन के लिए, ताकि एज ए कस्टोडियन क्रिप्टो को वो ऑपरेट कर सके। सो इससे आइडिया होता है कि क्रिप्टो एडॉप्शन यूएस क्रैकडाउन के बावजूद बढ़ती जा रही है। टोटल मार्केट कैप को अगर आप देखें तो 6.086% का पॉजिटिव चेंज है। इस तरह से ये 1.14 ट्रिलियन पर है। बीटीसी डोमिनेंस में भी काफ़ी इंक्रीज है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बिलाकर ग्रीड दिखा रहा है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बाय को, जबकि 1 डे का टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग बाय को शो कर रहा है। अगर हम टॉप ऑर्ड्स को देखें जो कि पिछले 24 घंटों में रहे हैं, वो हैं फ्लोर 21.61% के साथ, एलटीसी 10.1% के साथ और 9.67% के साथ थीटा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम अगर बीटीसी के प्राइस को देखें तो बीटीसी के प्राइस इस वक्त 7% इंक्रीज के साथ अपनी 29,000 रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। ऐसा है कि पिछले 24 घंटों में बीटीसी के प्राइस ने $29,221 का इंक्रीज भी दिया है, यानी पिछले 24 घंटों में $26,652 से प्राइस ने $29,221 का सफर तय किया। तो फिर यहाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जब भी कोई पॉजिटिव अपडेट्स आती हैं मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मोमेंट नज़र आ रहा है हमें इंक्रीज का, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन हो सकता है। वेल्स इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं उन्हें यूज़ करती हैं, अपना गेन यहाँ पर हासिल करती हैं। तो अभी के लिए 29,000 से 31,000 का जो जोन है जब तक पार नहीं होता, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन खुश हों ज़रूर हों, बट फोमो का शिकार मत हों। और देखिए तो इस वक्त सपोर्ट हमारे पास मौजूद है $28,200 पर, ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट है। और उसके बाद $27,300 पर भी हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। तो आपने इन लेवल्स को नोट करना। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें बीटीसी के प्राइस को तो व्यूअर्स हमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला यहाँ पर। जैसे कि ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में आपको अपडेट कर दिया था कि जो पैटर्न है फॉलिंग वेज का, ये बुलिश पैटर्न होता है, मोस्टली यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो वैसे हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर जो 50 डे की मूविंग एवरेज है उसका भी ब्रेकआउट दिया है बीटीसी के प्राइस ने। इस तरह से ये बुलिश सिनेरियो बन रहा है और 50 डे की जो मूविंग एवरेज है वो एज ए सपोर्ट हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास वो है $29,000 से लेके $31,000 के जोन में। अभी के लिए डेली कैंडल कहाँ क्लोज होती है वो देखना हमारे लिए मैटर करेगा। साथ ही व्यूअर्स हमने $25,200 पर अपनी फर्स्ट बाइंग कर ली है। उसको देखें तो अभी हम काफ़ी प्रॉफिट में हैं। नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है वो भी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। फिलहाल के लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाइंग बनती हुई दिखाई नहीं दे रही।
आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाइएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।